सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैं कुछ एसिड ले लेता हूँ और ये जिनका परसेंटेज कम है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, आज का वीडियो पे मैं आपको अगर हो सका तो लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा और कुछ कंडीशन आपको बताऊंगा कि जहाँ पे आपने जो कंडीशन फुलफ़िल कर रहा होगा तो वहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। और क्या कुछ कंडीशन होगी, किस मार्केट पे आपने ट्रेड लेनी है, किस पे इग्नोर करनी है, वो सब कुछ बताऊंगा। और इस अगर स्ट्रेटजी को लेके ना आप अगर साथ वन स्टेप मल्टीगर यूज़ करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% एक्यूरेसी, आप मतलब 100% तक आपकी एक्यूरेसी होगी। ये मैंने कुछ लाइव ट्रेड भी ली थी। ये देखो, अ, इसमें मैंने क्या कंडीशन रखी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने मार्केट, ट्रेंडी मार्केट आपको नहीं चाहिए। एक ये जैसे डाउन ट्रेंड में है ये नहीं चाहिए, अप ट्रेंड भी नहीं चाहिए। साइडवेज मार्केट होना चाहिए साइडवेज। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मार्केट अगर देखते हैं जो साइडवेज चल रहा होगा। साइडवेज मार्केट कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये मार्केट है, ये देख रहे हो, मतलब एक दो रेजिस्टेंस के बीच में जो चल रहा होता है, ना अप ट्रेंड में चल रहा होता है ना डाउन, दो रेजिस्टेंस के बीच में ये मार्केट है, ये साइडवेज है। तो अब इस पे आपने ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से लेके हम ये नीचे डाउन तक ले लेते हैं। अब इस ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे स्पॉट दिखाया ऊपर गया, फिर स्पॉट ली, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस नीचे आया, यहाँ इसी लेवल पे स्पॉट ली, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे दोबारा से रिट्रेस करके फिर ऊपर चला गया। मतलब दो लेवल के बीच में अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा होगा, उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक होता है साइडवेज मार्केट होती है, जैसे कि ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो अब जहाँ पे भी कलर चेंज होगा, साइडवेज मार्केट होगा, जहाँ पे कलर चेंज होगा आपने वहाँ पे ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बैक हो जाता है बार बार थोड़ा सा। ये जगह थी सही। अच्छा, यहाँ पे साइडवेज मार्केट, जब भी साइडवेज मार्केट होगा आपने एक चीज़ क्या करनी है कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना है, सही। इस ग्रीन कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल बना है, अच्छा ये रेड कैंडल अगर इसकी लास्ट बॉडी को फुलफिल करेगा तो हमने वहाँ पे ऑपोजिट की ट्रेड लेनी है। अब इसको हम कहते हैं फुलफिल द लास्ट कैंडल। इसमें आपको 100% तक एक्यूरेसी देखने को मिलती है वन स्टेप मल्टीगर के साथ। मतलब आपका एक ट्रेड लॉस होगा तो सेकंड विन होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, सही है, इसको इग्नोर करो। ये रेड कैंडल है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, वो बार बार बैक हो रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से डाउन आ रहा था मार्केट, ये हमारा था लास्ट कैंडल, ये रेड कैंडल। इस रेड कैंडल की आपने बॉडी और ये मतलब पूरी कैंडल को ड्रॉ कर दिया। इस कैंडल को आपने ड्रॉ किया, उसके बाद अब ये हमारा लास्ट कैंडल है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक बना, सही है, इसकी बॉडी को पूरा नहीं किया। ये ग्रीन कैंडल गया यहाँ पे, मतलब इसकी बॉडी को पूरा करके तोड़ के ऊपर भी चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल। जब भी इस बॉडी को पूरा करेगा, डाउन आ रहा है, यहाँ पे इसकी बॉडी को इसने पूरा नहीं किया, इसने किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल। अच्छा, इस रेड कैंडल को इसने ऑलमोस्ट पूरा किया, ये देखो इतना बड़ा कैंडल। इस रेड कैंडल को, ये जो लास्ट कैंडल है, ये इस कैंडल, ये जो रेड कैंडल बना है ये जिसकी विक के ऊपर है, इस रेड कैंडल को इसने पूरा किया। ये देखो विक और नीचे कितनी बड़ी विक है, ऑलमोस्ट पूरा कर दिया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसने इसको पूरा किया। उसके बाद रेड कैंडल। अच्छा, अब इस ग्रीन कैंडल के लिए ये, इस रेड कैंडल के लिए ये लास्ट कैंडल है, इस लास्ट कैंडल की विक ये है,
मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इसकी वीक में एक दो कैंडल और बन सकते थे, लेकिन इसकी इसकी बॉडी के कंपैरिजन में इसकी बॉडी ज़्यादा बड़ी है रेड कैंडल की, तो आप यहाँ पे जा सकते थे। तो ये इस ग्रीन कैंडल के लिए लास्ट कैंडल था ये, जिसको इस रेड कैंडल के लिए ये ग्रीन कैंडल लास्ट कैंडल था, जिसको इसने पूरा किया। उसके बाद देखो ग्रीन, अच्छा इस ग्रीन कैंडल के लिए लास्ट कैंडल था ये रेड कैंडल, और ये हर टाइम एक्ट नहीं करेगा, ये एक्ट करेगा सिर्फ साइडवेज मार्केट में। तो इस ग्रीन कैंडल के लिए लास्ट कैंडल था ये रेड, इसको इसने पूरा किया। उसके बाद देखो ये, अच्छा यहाँ पे अब इसने पूरा नहीं किया, देखो ये हमारा लास्ट कैंडल था ये ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल था लास्ट कैंडल, जिसको इस रेड कैंडल ने पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे एक दो कैंडल और बन सकते थे रेड, लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड आपने कब लेनी है कि जैसे यहाँ पे हुआ था कि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा किया, यहाँ पे जैसी ग्रीन बना आपने देखा है कि इसको पूरा कर दिया, आप ये नेक्स्ट ट्रेड पे डाउन जा सकते थे। इसी तरह अब ये लास्ट कैंडल हो गया ये वाला ग्रीन, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा किया, देखो, और इसकी वॉल्यूम इस कैंडल का उस रेड कैंडल से ज़्यादा है। तो उस बेस पे देखो ये लास्ट कैंडल था रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा किया, मतलब इसकी बॉडी को पूरा फुलफिल कर दिया। उसके बाद ये देखो एक हमें इधर ग्रीन कैंडल को देखने को मिला, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को कवर किया। उसके बाद रेड कैंडल देखने को मिला, इस रेड कैंडल ये जो लास्ट रेड कैंडल था इसने इस ग्रीन कैंडल को कवर किया। उसके बाद देखो एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और अब ये इस ग्रीन को पूरा करता है ना अगर ऊपर आके, तो हमें एक और यहाँ पे मुझे लगता है ये कैंडल एक ग्रीन होगा, देखा, क्योंकि ये लास्ट कैंडल था रेड, इसने इसको पूरा किया। उसके बाद ये ग्रीन हो सकता है, और अगर ये ग्रीन मेरे इस लाइन के ऊपर होगा तो नेक्स्ट रेड भी हो सकता है। आपने बॉडी देखनी है, क्योंकि अब ये अगर इधर कहीं क्लोज होगा तो फिर ये चांसेस होंगे कि एक और अप जा सकता है। देखते हैं क्या करता है ये मार्केट। मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट करता है। यहाँ पे इसको पूरा किया था, मुझे लगता है कि एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन होने वाला है, तो मैंने एक अप साइड के लिए ट्रेड ले लिया यहाँ पे। फुलफिल द लास्ट कैंडल आपको देखना है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रीन साइड के लिए ट्रेड लिया, क्योंकि ये इसको विक के ज़रिए पूरा किया, लेकिन बॉडी यहाँ पे बीच में नहीं आई। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बीच में बॉडी आ सकती है, मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक विक ने तो पूरा किया इस लास्ट कैंडल को, लेकिन बॉडी ने नहीं किया। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आएगा और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बन सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। बॉडी यहाँ पे लास्ट कैंडल था ये रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को विक के थ्रू पूरा किया, देखो विक, मतलब यहाँ पे बीच में बॉडी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे अप साइड के लिए गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक बॉडी बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड इग्नोर करनी है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि यहाँ पे ट्रेड इग्नोर करनी है, लेकिन मैं आपको लेके दिखाना चाहता था, पर यहाँ पे मैं दो ट्रेड ले रहा हूँ अप साइड के लिए, बिकॉज़ ये इसके पीछे वही रीज़न है कि लास्ट कैंडल जो था ना इसने इसको कवर कर दिया, और उसके बाद ये हो सकता है कि ग्रीन कैंडल हो। यहाँ पे मेरी अपनी गलती थी कि यहाँ पे मैंने ट्रेड गलत ली है, मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेड अवॉइड करनी थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड मैंने गलत ले ली। और ये अभी ये कैंडल रेड हो रहा है डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड जब ट्रेंड में चला जाएगा मार्केट तो वहाँ पे आपने ट्रेड इग्नोर करनी है। अब ये देखो ट्रेंड में आ गया, यहाँ ऊपर से यहाँ इस बीच में आपने ट्रेड लेते रहना है, लेकिन जैसे ट्रेंड में आएगा मार्केट तो वहाँ पे आपने इग्नोर करना है। बाकी देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अगर ग्रीन हो रहा है तो उसके बाद मुझे लगता है कि रेड होगा। ये देखो ये मार्केट डाउन आ रहा था, ये लास्ट कैंडल था, इसको पूरा करने के लिए एक दो तीन चार ग्रीन कैंडल बने बैक टू बैक।
उसके बाद एक रेड कैंडल ये यहाँ पे आना चाहिए, बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के चांसेस है। बाकी देखते हैं, क्योंकि हम तो हमारे ऊपर क्या है एनालाइज करना, बाकी मार्केट पे डिपेंड करता है मार्केट क्या करता है। लेकिन आपको सिचुएशन पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। यहाँ पे रीज़न वही है कि डाउन आ रहा था, ये लास्ट कैंडल था, इसको पूरा किया इन 4 कैंडल के थ्रू, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकता है। मेरे यहाँ पे दो दो ट्रेड लिए सही। यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनाया है इसने इस बीच में। यहाँ पे आपने इग्नोर करना है, मैं आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रेंजिंग मार्केट में, जिसको साइडवेज मार्केट कहते हैं। ये प्रॉपर आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, क्योंकि जब लॉस हो जाएगा तो आपने उसको रिकवर करने के लिए रिस्क भी लेना है और साथ मनी मैनेजमेंट को भी लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट कुछ साइडवेज दिख नहीं रही, देखो वो एक स्टेप के बाद ऊपर आया हुआ है। मैं उधर ये सिचुएशन सोच रहा था, ये देख रहे हो आप कि यहाँ पे विक बनाई है, तो मैं सोच रहा था यहाँ से एक ग्रीन होगा, लेकिन एरर दिया था उधर भी। साइडवेज मार्केट मिल नहीं रही। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से डाउन आ रहा था मार्केट, ये था लास्ट कैंडल सही। उसके बाद ये जब ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के लिए रेड कैंडल लास्ट कैंडल था, इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर किया, उसके बाद देखो एक और रेड, और फिर उसके बाद देखो अब इस रेड कैंडल के लिए ग्रीन लास्ट था, और फिर उसके बाद इसने इसको कवर किया, उसके बाद ग्रीन ग्रीन कैंडल के लिए ये लास्ट कैंडल था रेड, इस ग्रीन ने इस रेड को कवर किया, उसके बाद एक छोटा सा रेड बना, उसने विक यहाँ पे छोड़ी और विक के साथ एक और कैंडल यहाँ पे इसको कवर करने आया बॉडी के साथ, उसके बाद ग्रीन हुआ, और यहाँ पे विक के थ्रू इस लास्ट कैंडल को कवर किया, उसके बाद फिर रेड हुआ। इस रेड कैंडल ने इसको कवर नहीं किया, यहाँ पे आपने ट्रेड इग्नोर करनी है। फिर उसके बाद ये ग्रीन हुआ, ग्रीन ने इस रेड को कवर किया, उसके बाद एक और रेड हुआ, और फिर उस रेड को कवर करने के लिए देखो यहाँ एक कैंडल दो बने, तो यहाँ पे कवर नहीं किया था, यहाँ आपने ट्रेड नहीं लेनी। उसके बाद देखो एक रेड बना, उसके बाद इस ये लास्ट कैंडल था रेड, इस ग्रीन ने इस रेड को कवर किया, उसके बाद फिर रेड उसके बाद ये रेड कैंडल लास्ट कैंडल था इस ग्रीन के लिए, इस ग्रीन ने कवर नहीं किया, उसके बाद ये देखो इसने विक के थ्रू इसको कवर किया, उसके बाद फिर रेड, इसने इसको कवर नहीं किया, एक और यहाँ से देखो अब मार्केट जब ये देखो यहाँ से ट्रेंड में डाउन चल रहा है, तो यहाँ पे आपने फिर ट्रेड इग्नोर करनी है। ट्रेंडी मार्केट आपने नहीं लेनी, आपने मार्केट लेनी है साइडवेज, मतलब जो दो एसएनआर के दरमियान में घूम रहा होगा मार्केट। यहाँ पे देखते हैं कुछ उस तरह का मिलता है तो। अब ये मार्केट दो एसएनआर के बीच में, यहाँ से नीचे है यहाँ से ऊपर, तो अब मैंने ट्रेड कब लेनी है। अब मुझे अगर ये इधर क्लोजिंग देता है ना इसके ऊपर, तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाऊँगा इसके ऊपर, अगर देखा तो ये मेरे रेड लाइन के ऊपर स्टार्टिंग में मैंने दो ट्रेड अपनी गलती की वजह से लॉस किए हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड लेनी भी नहीं चाहिए थी, मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, तो उसके चलते वहाँ पे ट्रेड बनती भी नहीं थी, तो और मैंने फिर उसके ऊपर वन स्टेप मार्टिंगर पे भी ट्रेड लॉस की, तो वो मेरी ही गलती थी। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी, मैं तो रिकवर कर लूँगा इसको। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या चलता है मार्केट। ये अगर इधर होगा तो मैं अप जाऊँगा, और इधर उसके ऊपर होगा तो डाउन। बाकी देखते हैं, वेट करेंगे यहाँ पे, उधर जाने का वेट करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा सब्र के साथ ट्रेड करेंगे उतना आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ये वाला कैंडल भी ग्रीन हो सकता है।
ये ग्रीन होगा और अगर इस लाइन के ऊपर होगा तो फिर मैं जाऊंगा, अदरवाइज़ वेट करेंगे। और अगर ये रेड होगा, अगर इस ब्लू लाइन के नीचे होगा तो फिर आप, कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ग्रीन होगा इस रेड लाइन के ऊपर तो डाउन, और अगर रेड होगा और ये मेरी ब्लू लाइन के नीचे तो अप। बाकी देखते हैं मार्केट सिचुएशन क्या करता है, जिस तरह मार्केट एक्ट करेगा हमने उस हिसाब से चलना है। देखते हैं, ये अगर ये इस तरह का कैंडल बनेगा तो मैं डाउन साइड के लिए $500 की एक ट्रेड लेने वाला हूँ। मेरा लॉस है 1 2 3, मतलब $150 का लॉस। तो उसके चलते मैं यहाँ पे एक डाउन साइड की मैंने ट्रेड ली है, और देखो गैप अप यहाँ पे वो की थी ट्रेड ओपन, और ओपन वहाँ पे हुई है। लेकिन कोई नहीं, हमें अभी भी अपनी ट्रेड पे यकीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैंने सिचुएशन बताई थी उस हिसाब से यहाँ पे फुलफिल हुआ है, और एक कैंडल यहाँ पे रेड आना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा बड़ा रेड होगा तो विन होगा, अदरवाइज यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हो सकती है। एक और यहाँ पे मेरा लॉस है, एक्ट नहीं कर रहा। आई थिंक मुझे सही से मार्केट मिल ही नहीं रहा, मतलब जिस मार्केट पे लेना है मैंने वो मार्केट, इसके लास्ट कैंडल था ये हुआ, उसके बाद इसने इसको पूरा किया, ये इसने पूरा किया। ये अगर यहाँ पे क्लोज होगा तो मैं नेक्स्ट 2 ट्रेड अप साइड के लिए जाने वाला हूँ। लॉस भी होगा लेकिन आपको पैनिक नहीं होना, बस लॉस भी रिकवर हो जाएगा। आपने बस ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, थोड़ा कैपिटल आपका अच्छा हो, और आपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। और आपने पीछे बैक पे आपने पहले देखना है कि काम कर रहा है, तो उसके बाद आपने जाना है, अदरवाइज़ वहाँ पे ट्रेड इग्नोर करनी है। ये अगर इसके ये होगा तो इसके बाद एक और रेड हो सकता है। यहाँ पे कहीं भी अगर रेड क्लोज देता है तो मैं एक अप साइड के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट कैंडल मेरा ये ग्रीन कैंडल है, और इस रेड कैंडल ने इसको पूरा नहीं किया। अगर ये कैंडल आके इसको पूरा करता है तो अप साइड के लिए जाऊँगा। मुझे साइडवेज मार्केट सही से मिल नहीं रहा अभी, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में चल रहे हैं। तो देखो ये जैसे ये डाउन चल रहा है, तो मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूँ ना कि किस तरह साइडवेज पे मार्केट एक्ट करता है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। अगर ये इस तरह ग्रीन बनेगा उसके बाद मैं डाउन जाऊँगा। बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल बन रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ क्लोजिंग हमें अच्छी मिलेगी तो मैं जाऊँगा फिर डाउन। सही, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाउन साइड के लिए ली है। क्यों ली है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा था, ये देखो इसने इसको पूरा किया ग्रीन हुआ, इसने इसको पूरा किया फिर ग्रीन हुआ, इस रेड कैंडल ने इसको पूरा नहीं किया फिर ग्रीन हुआ, इस ग्रीन ने इस रेड को पूरा किया, तो एक मैंने डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया। बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट, मार्केट पे डिपेंड। आज मार्केट थोड़ा सा बिहेवियर मार्केट का अलग है, जो सोच रहे हो आप उसका ऑपोजिट कर रहा है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लेनी थी, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड ही प्लेस हुई है। अगर ये मेरा लॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ से अपने अमाउंट को बढ़ाने वाला हूँ, और एक अच्छी एंट्री के साथ। यहाँ पे हमें वो मार्केट मुझे मिल नहीं रही जिस पे मैं आपको दिखा दूँ।
साइडवेज मार्केट चाहिए जो कि ये मार्केट अभी जाके मार्केट मिली है, जब इतना हमें ख्वार होने के बाद, चलो मिली, यही बहुत है। ये देखो अभी यहाँ पे किस तरह एक्ट करता है। ये रेड कैंडल के लिए ये लास्ट कैंडल था, ग्रीन चाहिए इसको पूरा करने के लिए, दो रेड बने उसके बाद ग्रीन हुआ, इसको इसने पूरा की अब। और उसके बाद अगर ये इधर कहीं क्लोज होता है तो मैं एक अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा यहाँ पे, इसके नीचे कहीं क्लोज होगा तो अप साइड के लिए जाने वाला। बाकी इस बॉडी के साथ भी होगा तो भी अप साइड के लिए मैं $500 की ट्रेड लेने वाला हूँ। 500 दो सही, क्योंकि अब रिस्क होगा तो ही मार्केट पे। यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिए हैं अप साइड के लिए, और ये इस बेस पे लिए हैं कि ये देखो लास्ट कैंडल, मतलब जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी उस बेस पे मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि वो अब लास्ट में जो मैं आपको लास्ट टाइम मार्केट पे दिखा रहा था, तो वो मैं क्योंकि मुझे मार्केट मिल नहीं रहा था सही, तो मैं आपको अप ट्रेंड में दिखा रहा था और डाउन ट्रेंड में उधर कुछ उस तरह का सही मार्केट था ही नहीं। अभी ये मुझे नज़र आया ना साइडवेज, तो मैंने यहाँ पे अब उसी टाइम आपको देखो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। ये कैंडल ग्रीन कैंडल था सही है, ये इस रेड कैंडल ने इसको पूरा नहीं किया, दूसरा रेड कैंडल आया इसको पूरा किया, उसके बाद देखो ग्रीन, इस ग्रीन ने इस रेड को पूरा किया, उसके बाद रेड, अब इस रेड ने इस लास्ट कैंडल को पूरा किया, उसके बाद मैं ग्रीन के लिए गया हूँ। इसी तरह ट्रेड लेनी है, और मतलब सबसे पहले आपने पीछे प्रीवियस आपने हिस्ट्री देखनी है कि एक्ट कर रहा है तो आपने लेनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा है किस तरह एक्ट किया है, इसके बाद भी एक्ट किया, इसके बाद भी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है और आपके सामने लॉस से रिकवर होकर प्रॉफिट में आ चुका हूँ। इसी तरह मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेनी है। और अब देखो इसके लिए ये लास्ट कैंडल था उसको पूरा किया, डाउन आ रहा है। इसी तरह ये एक्ट करता है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग अपना लड़ाना है। और अच्छा, जब ज़्यादा बड़ा कैंडल हो जाएगा तो आपने फिर वहाँ पे या तो रेजिस्टेंस का यूज़ करना है और सपोर्ट का, कि वहाँ पे कंफर्मेशन आपको ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे मैंने एक और अप साइड के लिए गया हूँ, यहाँ पे गैप था नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर वही उसी की बेस पे मैंने जो आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे रेड, ये इस ग्रीन ने इस रेड को पूरा किया, रेड हुआ, इस रेड ने इस ग्रीन को पूरा किया, फिर उसके बाद ग्रीन हुआ, इस ग्रीन ने रेड को पूरा किया, फिर रेड हुआ, अब इस रेड ने इस ग्रीन को पूरा किया तो मैं ग्रीन साइड के लिए गया हूँ। मतलब जहाँ पे आपको मार्केट मिलती है इस तरह की, तो वहाँ पे आप ट्रेड लो। अदरवाइज़ अगर आपको अप ट्रेंड मिल रहा है, डाउन ट्रेंड, वहाँ पे आप ट्रेड इग्नोर करो। यहाँ पे फिर वही देखो, मैं यही सोच रहा था कि इस गैप के चलते मार्केट डाउन ना चला जाए, और वही सेम मुझे पता था कि यहाँ से मैं किस बेस पे ट्रेड ली थी कि इसने इसको पूरा किया, ओके, लेकिन आपने साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे गैप था और मुझे पता था कि इस गैप के अंदर कैंडल आ सकता है, तो उस बेस पे एक और ग्रीन यहाँ पे रेड बन सकता है, और वही हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिली है डाउन साइड के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो मैंने कुछ आपके सामने कुछ भी एनालाइज नहीं किया, आया हूँ मार्केट देखी है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लिया, तो इसके पीछे ये ट्रेड ख़त्म होती है, मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट बैक टू बैक तीन एक जगह से रिजेक्शन लेके गई है, और इस रिजेक्शन के अंदर एक कैंडल आना चाहिए था रेड,
जो इस रिजेक्शन को पूरा करना चाहिए था। और ये मेरा एक शॉर्ट पैटर्न भी आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाके देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको डीप नॉलेज दी हुई है। बाकी अभी आज का वीडियो तो फुलफिल द लास्ट कैंडल, मतलब कि लास्ट कैंडल को फुलफिल करेगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपोजिट कैंडल होते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और आपने इसको साइडवेज मार्केट में इसको पहले डेमो में ट्राई करना है, और अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिल रही है तो आपने फिर इसको लाइव पे जो है क्या कहते हैं, लाइव पे करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।